न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के चेयरमैन चौधरी लाल सिंह को ईडी द्वारा जो है वो अरेस्ट किया गया है। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और क्यों किया गया है, इस वीडियो के जरिए जो है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। सैनिक कॉलोनी चौआदी में कल देर रात एक घर से उनकी गिरफ्तारी जो है वो की गई और ये मामला इसलिए पेश आया कि एंटी करप्शन कोर्ट की जो जज हैं बाला ज्योति, उन्होंने जो एंटिसिपेटरी बेल थी चौधरी लाल सिंह की उसे डिसमिस कर दिया है। 1 नवंबर 2023 को बेल के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं और चौधरी लाल सिंह और उनकी जो धर्मपत्नी है कांता अंदोत्रा, उन्हें जो है वो बेल मिलता है। ये एंटिसिपेटरी बेल जो है उन्हें मिलता है, लेकिन कल 3 अलग अलग ऑर्डर्स में जज बाला ज्योति द्वारा जो है वो ऑर्डर्स लिखे गए, जिसमें चौधरी लाल सिंह की बेल जो थी इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल जो थी वो डिसमिस कर दी गई। कांता अंदोत्रा और उनकी बेटी क्रांति सिंह जो है उनकी बेल जो है वो नवंबर 30 तक जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। उनकी ये बेल भी इंटरिम है और उसकी वजूहात ये दी गई हैं कि एक तो दोनों महिलाएं हैं और PMLA में यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो केस दर्ज हुआ है उसके तहत महिला हो या फिर बीमार हो तो बेल की गुंजाइश जो है वो रहती है और इन्हीं आधार पर इन दोनों की बेल जो है वो इंटरिम बेल जो है वो 30 नवंबर तक जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। और आपको मैं बता दूं कि ये मामला है क्या, ये मामला जो है कांता अंदोत्रा जो कि चौधरी लाल सिंह की धर्मपत्नी है, वो एक एजुकेशनल ट्रस्ट जो वो चलाती थी जिसका नाम RB एजुकेशनल ट्रस्ट जो है वो रखा गया था। और साल 2011 में जनवरी के महीने में यानी 4 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक 3 गिफ्ट डीड्स जो है वो की गई, जिसमें 329 कनाल ज़मीन जो है वो गिफ्ट की गई इस ट्रस्ट को अलग अलग जगहों पर। और CBI ने भी इससे पहले जो है वो मामला दर्ज किया और अक्टूबर 2021 में CBI ने जब चार्जशीट किया तो CBI ने भी ये बात कही कि वायलेशन हुई है जम्मू एंड कश्मीर एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट 1976 जो है उसकी वायलेशन की गई है और वायलेशन के तहत ये गिफ्ट डीड्स जो हैं वो की गई हैं और 329 कनाल ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन जो है वो नाजायज़ तौर पर गैर कानूनी तौर पर जो है वो ट्रस्ट के हवाले जो है वो कर दी गई है। हालांकि चौधरी लाल सिंह की फैमिली जो है वो इस बात से कतई इनकार कर रही है और उनका ये कहना है कि उन्होंने किसी भी ज़मीन पे गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा नहीं किया। चौधरी लाल सिंह की जो फैमिली है उनके जो वकील हैं एडवोकेट राजेश कोतवाल, उन्होंने लगातार कोर्ट में ये प्लीड करते हुए कहा कि ये इल्ज़ामात जो है वो बेबुनियाद हैं। और दूसरी तरफ उनकी जो धर्मपत्नी कांता अंदोत्रा है उनका ये कहना है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है और चूंकि दबाव बनाया जा रहा है चौधरी लाल सिंह पर कि वो भाजपा ज्वाइन करें और उसी के तहत उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनके परिवार के ऊपर जो है वो प्रेशर बनाया जा रहा है और उसी के तहत चौधरी लाल सिंह को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। ये एक पहलू है परिवार का। और दूसरी तरफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अश्विनी खजूरिया जो ईडी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका ये कहना है कि ईडी के पास पूरे पुख्ता सबूत हैं। CBI ने जो चार्जशीट की है उसकी बुनियाद पर जो है ये मामला दर्ज किया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास पूरे इख्तियारात हैं कि वो सर्च, सीजर और इन्वेस्टिगेट जो है वो कर सके। इससे पहले भी आपको याद होगा कि 8 अलग अलग जगहों पर जो है वो इस मामले में छापे मारे गए थे और ये 17 अक्टूबर को ये छापेमारी की गई थी, जिसमें जम्मू, कठुआ और पठानकोट के मुख्तलिफ जगहों पर ये रेड्स हुई थी। रेड्स के दौरान कुछ कागजात भी जब्त किए गए थे और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क वगैरह जो है वो भी जब्त किए गए थे। लेकिन अभी जो चौधरी लाल सिंह है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं और उनके परिवार का ये कहना है कि उनकी तबीयत जो है वो नासाजगार है। वहीं ईडी की तरफ से उनका मेडिकल जो है वो लगातार कराया जा रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि चूंकि गिरफ्तारी हुई है तो अब आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो किस तरह से चलेगी। लेकिन जो एंटी करप्शन कोर्ट है जम्मू की और जिसकी जज बाला ज्योति हैं, उनका ये मानना है कि चूंकि काफ़ी सीरियस और ग्रेव एलिगेशंस हैं चौधरी लाल सिंह के ऊपर, इसीलिए उनकी जो इंटरम बेल थी उसको जो है वो डिसमिस किया गया है। हालांकि परिवार के 2 सदस्यों को जो है वो उनकी इंटरिम बेल जो है वो एक्सटेंड की गई है 30 नवंबर तक।
वहीं दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह की बेल जो है वो डिसमिस कर दी गई है और इसी आधार पर उनको कल देर रात जो है वो गिरफ्तार किया गया है। तो ये मामला है आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट से जुड़ता हुआ और हमने थोड़ा सा कोशिश की कि बुनियादी चीज़ आपको बता दें कि ये 329 कनाल ज़मीन का जो है वो मामला है और उसी के सीबीआई की चार्जशीट जो 2021 में आई थी, उसी चार्जशीट में ये कहा गया था कि ये वायलेशन है और जो सीलिंग लिमिट है यानी सिर्फ 100 कनाल आप स्टैंडर्ड जो है वो आप गिफ्ट डीड में जो है वो कर सकते हैं और उसमें भी बाकायदा आपको सरकार की तरफ से प्रॉपर परमिशन होनी चाहिए। लेकिन जहां ये 331 कनाल ज़मीन जो है वो गिफ्ट की गई है और इसमें जो बुनियाद उन्होंने बताई है कि दिस इज़ वायलेशन ऑफ सीलिंग लिमिट्स ऑफ 100 कनाल्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लैंड और उसमें उन्होंने कहा कि सेक्शन 14 ऑफ J&K एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट 1976 की जो है वो वायलेशन की गई है और उसी की बुनियाद पर ये मामला जो है वो दर्ज किया गया है। तो ये मामला था और इसीलिए चौधरी लाल सिंह को जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा जो है वो गिरफ्तार किया गया है। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।